वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने जो चैप्टर एनर्जेटिक्स की जो एक्सरसाइज है उसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को जरूर लाइक किया करें। चलिए स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो हमारा पहला एमसीक्यूज है वो है व्हेन वी गेट एनर्जी फ्रॉम एटीपी व्हिच बांड आर ब्रोकन। कि जब हम जो एटीपी है उससे एनर्जी हासिल करते हैं तो कौन सा जो बांड है वो ब्रोक हो जाता है, टूटता है। तो कौन सा बांड टूटता है? ये सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये इधर क्लास में लगाया हुआ है, पीपी बांड टूटता है। ठीक है, फास्फोड का बांड टूटता है जब एटीपी से एनर्जी हासिल करनी होती है। ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो हमारे फर्स्ट एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ए वाला है, यानी पीपी बॉन्ड मीन फास्फोड और फास्फोड का बांड। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन बी वाला है, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए स्टूडेंट्स, अब सेकंड वाला एमसीक्यूज करते हैं। लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर इन। जो लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का वो किस में होता है? देखिए, लाइट रिएक्शन किस में होता है फोटोसिंथेसिस का? वो होता है अगर मैं आपको इसका आंसर बता दूं, ये हमारे पास नहीं है इसका आंसर। ठीक है, हमारे पास है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में नहीं होता ये लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, ये थैलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड में होता है ये। ठीक है, सो हमारे पास सेकंड वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन डी वाला है, यानी थैलाकॉइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला एमसीक्यूज है व्हिच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स। के कौन सी टाइप है जो क्लोरोफिल बहुत ही आम है? तो देखिए, हमारे पास वही जो है आम होती है। देखें, आम मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है? आपको इशारा हो रहा होगा कौन सा जो क्लोरोफिल है वो अच्छी लाइट ऑब्जर्व करता है, यानी ब्लू और रेड लाइट ऑब्जर्व करता है, वो है क्लोरोफिल ए। ठीक है, वो क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व करता है, यानी जो क्लोरोफिल है हम ए है हमारे पास, वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है और बहुत ही कॉमन है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को जो लाइट बहुत ज्यादा चाहिए होती है, लाइट वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ यानी रोशनी का रंग या ब्लू और जो रेड है वो ऑब्जर्व करता है क्लोरोफिल ए, वही लाइट ऑब्जर्व करता है, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जिसकी वजह से जो क्लोरोफिल ए है बहुत ही कॉमन है। तो हमारे पास हमारे थर्ड एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ए वाला है, यानी क्लोरोफिल ए। अब हम डिस्कस करते हैं अपने एमसीक्यूज नंबर 4, व्हिच वेवलेंथ ऑफ लाइट आर ऑब्जर्व टू मैक्सिमम बाय क्लोरोफिल्स। यानी जो कौन सी वेवलेंथ है लाइट की? देखिए, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ का मतलब है कलर। ज्यादातर क्लोरोफिल कौन से कलर की लाइट ऑब्जर्व करते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले बताया, हमने पहले पिछले पैराग्राफ में पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस को अपना अमल करने के लिए ब्लू और रेड लाइट की जरूरत होती है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह जो ज्यादातर क्लोरोफिल होते हैं, मतलब कि क्लोरोफिल बी होता है, और हमारे पास जो कैरोटीनॉइड्स होता है, क्लोरोफिल बी होता है, वो कौन सी लाइट या एक्सेसरी पिगमेंट्स हम कहते हैं, जो दूसरी आम इतने कॉमन नहीं होते, जो क्लोरोफिल जो इतने अहम नहीं होते, और वो सब कोशिश करते हैं कि हम जो है वो ब्लू और रेड लाइट ऑब्जर्व करें, लेकिन क्लोरोफिल ब्लू और लाइट ऑब्जर्व करता है, तो क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व करता है। तो हमारे पास जो हमारा 4 वाला एमसीक्यू उसका करेक्ट ऑप्शन सी वाला है, क्योंकि सब क्लोरोफिल ज्यादा से ज्यादा रेड और ब्लू लाइट ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग करते हैं अपने एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ। एमसीक्यूज है व्हेन यीस्ट फर्मेंट्स ग्लूकोज द प्रोडक्ट। जब जो यीस्ट खमीर की फर्मेंटेशन होती है तो ग्लूकोज बाय प्रोडक्ट क्या होता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखें, तो हमारे पास 5 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ए वाला है, यानी अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम मूव करते हैं अपने एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ। एमसीक्यूज है वेयर डू द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर। यानी जो डार्क फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है वो कहां होता है? डार्क रिएक्शन वो कहां होता है? वो होता है हमारे पास स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, जबकि जो लाइट रिएक्शन था वो क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड्स में था। तो हमारे पास 6 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ए वाला है, यानी स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब हम पढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज नंबर 7, यानी व्हिच मॉलिक्यूल डोनेट इलेक्ट्रॉन इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में कौन सा मॉलिक्यूल डोनेट करता है अपना इलेक्ट्रॉन? वो है हमारे पास वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का तो उसमें नाम ही नहीं था ना, NADP तो NAD से बना था ना, और ऑक्सीजन भी नहीं है। और हमारे पास 7 एमसीक्यूज का करेक्ट
ट्रांसपोर्ट चेन से, तो एनर्जी लेता है और उसके नतीजे में क्या बनता है, एटीपी बनता है। तो हमारे पास 8 वाले एमसीक्यू का ऑप्शन सी वाला है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हाई लेवल होता है और हाई से लो लेवल होता है। जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हाई लेवल से लो लेवल तक आता है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या बनता है, एटीपी बनता है। उन्होंने पूछा था कि कौन सा अमल है, तो यही अमल है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ, यानी हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर द नेट प्रॉफिट फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी एटीपी के जो नंबर ऑफ एटीपी है नेट प्रॉफिट वन एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने हैं, वो है 2, यानी 2। देखिए 36 भी नहीं है, 36 क्यों नहीं है, 36 तो है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, ये नेट प्रॉफिट एटीपी का एनारोबिक रेस्पिरेशन में 36 होते हैं, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में उससे 2 में होती है। ठीक है, तो हमारे पास 9 वाले एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ए वाला है, यानी 2। सो स्टूडेंट्स, फाइनली आ गया हमारा लास्ट एमसीक्यूज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। चलिए एमसीक्यूज को रीड करते हैं। व्हाट इज द कॉमन बाय प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल, कि वो कौन सा कॉमन बहुत ही आम बाय प्रोडक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन का एनिमल्स में, वो है लैक्टिक एसिड। हमारे पास वो है लैक्टिक एसिड, तो हमारे पास 10 वाला एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन सी वाला है, यानी लैक्टिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपने वो कॉमन एमसीक्यू समझ लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर बिना झिझक पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को जरूर लाइक करें। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।